हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, जब से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया है, तब से उनकी सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडो काफ़ी चर्चा में हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एसपीजी क्या है, कैसे काम करती है एसपीजी कमांडो कैसे बनते हैं, एसपीजी कमांडो की क्या विशेषता होती है, एसपीजी कमांडोज क्या हथियार प्रयोग करते हैं। इससे पहले एसपीजी की सुरक्षा किस किस को प्रदान की जा चुकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन ग्रुप है जो कि विशेषकर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी फैमिली मेंबर, इनको प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ एसपीजी जो बाहर से आ रहे मेहमान, यानी कि किसी दूसरी कंट्री के, वहाँ के पीएम, प्रेसिडेंट, प्रदान की जा सकती है। लेकिन 2019 में कि ये एसपीजी एक्ट में अमेंडमेंट किया, जिससे जो ये हैं, अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो हमारे एक्स पीएम होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, उसको इस लिस्ट से हटा दिया कि आपको एक्स पीएम और जो उनकी फैमिली मेंबर है उनको एसपीजी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो अगर हम इस टाइम वर्तमान में बात करें, एट प्रेजेंट, तो ये जो एसपीजी सुरक्षा है वो केवल और केवल किसको दी गई है? ओनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को दी हुई है। तो अब देखते हैं एसपीजी का गठन कैसे हुआ। दरअसल 1981 से पहले क्या था, जो पीएम आवास की सुरक्षा थी, पीएम आवास की, मैं पीएम आवास की बात कर रहा हूं, पीएम आवास की जो सुरक्षा थी दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक के हाथ में थी। लेकिन अक्टूबर 1981 में क्या हुआ, आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक एसटीएफ के हाथ, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ में दे दी। और ये जो सुरक्षा थी ये दिल्ली से, यानी कि आवास से बाहर की सुरक्षा थी, जो कि एसटीएफ के हाथ में आ गई। अब अक्टूबर 1984 यानी कि 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई और ये हत्या उनके बॉडीगार्ड ने की। उसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एक विशेष समूह के हाथ में आ गया। दिल्ली पुलिस से हटा के एक विशेष समूह के हाथ में दे दिया गया। उसके बाद से ही एसपीजी का गठन होना शुरू हो गया था, यानी कि अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद से ही एसपीजी का गठन होना शुरू हो गया था। 8 फरवरी 1985 को क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीरबल नाथ कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने जो एक रिकमेंडेशन दी वो थी एसपीयू, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। इस रिकमेंडेशन को 30 मार्च 1985 को प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी और ये मंजूरी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर 1819 पदों पर एसपीजी के गठन की थी। तो 30 मार्च 1985 को राष्ट्रपति ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए, और 819 पदों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए मंजूरी दे दी गई। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आता है और जिसका हेड होता है वो डायरेक्टर रैंक का आईपीएस होता है। डायरेक्टर रैंक का आईपीएस अधिकारी होता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 3 इयर्स जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि एसपीजी जो है वो कैसे काम करती है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके एक चारों ओर जो पहला घेरा होता है एसपीजी 1 का होता है। इसमें एसपीजी के कमांडो होते हैं, ठीक है।
फिर दूसरा घेरा होता है एक, ये होता है SPG-2। इसमें भी SPG के ही कमांडो होते हैं। इनको फुल छूट दी होती है, अगर इनके पास में कोई घेरे में आता है तो शूट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है तीसरा घेरा। तीसरा घेरा होता है NSG का। NSG कमांडोज जो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये भी बहुत वेल ट्रेंड कमांडोज होते हैं। SPG के बाद NSG ही आते हैं पावरफुल में, जो कि इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। उसके बाद आता है एक चौथा घेरा या पांचवा, एक साथ कह सकते हैं। ये 5 रेंज में चौथा घेरा जो होता है वो होता है हमारा आर्म फोर्सेस का फोर्स, यानी कि CRPF का घेरा होता है। और जो पांचवा घेरा होता है, अब ये देखना कितनी टफ सिक्योरिटी होती है। पांचवा घेरा वो होती है स्टेट पुलिस का, स्टेट पुलिस की। तो ये जो है 5 लेवल की सिक्योरिटी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी की जाती है। सबसे पहली जो सिक्योरिटी होती है वो पहले घेरे में होती है SPG-1, दूसरे घेरे में भी SPG-2, इसमें भी SPG होते हैं कमांडोज, तीसरे घेरे में NSG कमांडोज होते हैं, और चौथे घेरे में आर्म फोर्सेस CISF या CRPF के कमांडोज होते हैं। चौथे जो पांचवा घेरा होता है और अंतिम घेरा होता है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस जो है वो क्लियरेंस देती है, स्टेट पुलिस, उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के या फिर प्रधानमंत्री की जो SPG है वो कमांड करती है। देखते हैं SPG कमांडोज कैसे बनते हैं। दरअसल SPG कमांडोज जो होते हैं वो आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। इसमें से आपके हैं CISF, CRPF, BSF, सशस्त्र सीमा बल SSB, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस, ये इसमें से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से ही SPG कमांडोज सिलेक्ट किए जाते हैं। उनको चेक किया जाता है, जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट भी बेस्ट होते हैं, उनकी एंडोरेंस चेक की जाती है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनके जो हथियार हैं उनकी चलाने की कैपेबिलिटी चेक की जाती है, वो टेक्निकली स्ट्रांग हैं या नहीं है वो चेक की जाती है, वो माइंड से कितने शार्प हैं वो चेक की जाते हैं। उसके बाद ही SPG में सिलेक्शन होता है। ये था SPG सिलेक्शन की प्रोसेस कि कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि SPG जो होते हैं कमांडोज वो कौन कौन से हथियार का यूज़ करते हैं और उनकी क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं हथियार की बात करूं, गन होती है, ऑटोमेटिक गन होती है NFN 2000। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, आपने देखी होगी फोटोज़ में, ये देखिए फोटोज़ में देखिए, ये वाली गन होती है जो कि 800 से 900 गोलियां 1 मिनट में दाग सकती है, यानी कि 800 से 900 लोगों को एक साथ 1 मिनट में मार सकते हैं, इतनी काबिलियत होती है। आपने देखा होगा कि जो कमांडोज होते हैं वो सफारी सूट में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर होती है बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। ये इसका वजन कम से कम 2 किलो ही होता है, बहुत कम लाइट वेट जैकेट होती है, जो कि AK-47 की गन अगर 10 मीटर की रेंज से भी करेगी तो भी वो पार नहीं कर सकती, इतनी पावरफुल जैकेट होती है। उनके पास शूज़ होते हैं, शूज़ जो देखे होंगे सब जो पहने हुए होते हैं, वो शूज़ ऐसे होते हैं वो किसी भी सरफेस पे, कोई भी सरफेस हो वो फिसल नहीं सकते, बिल्कुल जैसे के हैं वैसे ही रहते हैं। एक ग्लॉक पिस्टल्स होती हैं, पिस्टल होती है ग्लॉक 17 पिस्टल, जो कि बहुत एक्यूरेसी वाली होती है, एक्यूरेट होती है। चश्मा होते हैं, चश्मा इसलिए रखते हैं जिससे कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, दिमाग इधर उधर ना जाए, तो इसलिए चश्मा होता है, वो हमेशा लगा के रखते हैं जिससे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, चश्मा होता है। वॉकी टॉकी होते हैं या फिर आईवर्ड्स या फिर ईयरबड्स वगैरह होते हैं लगे हुए कानों में, जिससे कि एक दूसरे के SPG जो होते हैं एक दूसरे के कनेक्शन में रहें, अपने कमांड में रहें एक दूसरे की। तो दोस्तों अब देखते हैं कि SPG की जो स्पेशलिटी यानी कि विशेषता क्या होती है। पहले तो मैं बता दूं SPG इंडिया की टॉप मोस्ट कमांडोज में से एक है।
और इनकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही हार्ड होती है। हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी का पहला घेरा होता है, आपने देखा होगा कि दो कमांडोज, एसपीजी कमांडोज इनको घेर के चलते हैं ऐसे, और उनके पास एक एक ब्रीफ केस होता है, एक ब्रीफ केस होता है। हाथ में एक ब्रीफ केस होता है, इनके हाथ में भी एक ब्रीफ केस होता है, बीच में पीएम होते हैं। ये ब्रीफ केस एक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। जैसे ही अगर इन पे कोई हमला होता है, ये एक शील्ड, पूरी शील्ड बन जाती है। इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद ये अगर कोई गोली भी होती है तो इससे पार नहीं कर सकती। कोई भी वीआईपी होता है उस पर गोली को बचाव करने के लिए होता है। इधर से ये भी होते हैं, ये भी घेर लेते हैं, दोनों पीएम को बचाने के लिए, यानी कि जो भी वीआईपी हैं, जो भी सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं, उनको बचाने के लिए शील्ड होती है। इस ब्रीफ केस में क्या होता है, एक जेब भी होती है, जिसमें पिस्टल निकली होती है इमरजेंसी के लिए। अगर कोई हमला हो जाता है तो इमरजेंसी के लिए पिस्टल होती है, जिससे कि वो एसपीजी कमांडोज जो हैं पिस्टल निकाल के कोई भी जिसने भी हमला किया है उसको मार सकें। तो दोस्तों, ये थी एसपीजी कमांडोज के बारे में कुछ जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।